हे गाइस द डिवाइन विस्पर 888 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखोगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। ज़बरदस्ती अपने ऊपर फिट इन ना करें। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहे, स्वस्थ रहे। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूंगी। देखते हैं आपके लाइफ में क्या आने वाला है, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। क्या होने वाला है। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय हो बजरंगबली। ओ 10 ऑफ सोर्ड्स। हम्म, ठीक है। तो भाई ये किसकी हालत है? डिवाइन प्लीज गाइड मी। 10 ऑफ सोर्ड्स में कौन जाने वाला है? द वर्ल्ड। ओके, कोई इस दुख भरी सिचुएशन से निकलता हुआ मुझे नजर आ रहा है। हम्म, किसी को किसी ने इतना टॉर्चर किया है। कोई कार्मिक साइकिल यहाँ पे एंड होती हुई मुझे दिख रही है, और इस कार्मिक बंधन में किसी ने ऐसे दुख सहे हैं एकदम। यानी कि इंसान ईश्वर से मौत मांगे पर आ, ऐसा दुख ना उसे मिले। ऐसा दुख आपने, कोई एक कार्मिक रिलेशन से आप बाहर निकल रहे हैं। ओ माय गॉड, कार्मिक रिलेशन से बहुत पेनफुल सिचुएशन है यहाँ पे, बहुत हैवी एनर्जीज आ रही हैं। किसी कार्मिक बंधन से किसी के साथ आप 10 साल से किसी रिलेशनशिप में थे, जहां आप 10 ऑफ सोर्ड्स में थे। इतनी पेनफुल सिचुएशन आपकी थी। टॉर्चर, यहाँ पे पता नहीं क्यों मुझे टॉर्चर सुनाई दिया। बहुत टॉर्चर में आपको रखा गया। यानी आपकी डिग्निटी को, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को जिस तरीके से यहाँ पे कुचला गया है। कोई तो आपके लाइफ में ऐसा था, आपको इतना टॉर्चर किया गया है। यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स, इस पेन में आप रहे हो, और आपने इस पेन में दुआएं मांगी है, बार बार दुआएं कि या तो आपको इस पेन से निकाल दिया जाए, या तो इस दुनिया से आपको जाने दिया जाए। ये आपने रो रो के दुआएं मांगी है। यूनिवर्स में आपकी दुआ गई है, और ये कार्मिक साइकिल आपका एंड हुआ। 10 साल से आप अपने जीवन में बहुत पेनफुल सिचुएशन में रहे हो। आप यहाँ से निकाल के, आपको एंजल्स डिवाइन के द्वारा आपके ऊपर बहुत सारे नकारात्मक नेगेटिविटी भी किसी ने इतना स्पेल किया आपके ऊपर, हेल्थ इश्यूज आपकी, बहुत बॉडी पेन। आप किसी को भी बोलो ना तो कोई इंसान आपकी यहाँ पे केयर भी नहीं ठीक से कर रहा था, जिस तरीके से आप प्रॉब्लम में फंसे हुए थे। लेकिन फाइनली आपकी दुआ काम आई और आप यहाँ से निकलते हुए नजर आ रहे हो। अब मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि जिसने भी आपको इस पेन में डाला उसकी क्या हालत होने वाली है, हम देखेंगे। आप तो इस कार्मिक साइकिल से निकल गए। आप यहाँ से आके डिवाइनली प्रोटेक्टेड, डिवाइनली गाइडेड, आपके चारों तरफ ईश्वर ने एक सुरक्षा घेरा बनाया, आपको एक प्रोटेक्शन शील्ड में डाला। क्योंकि अगर यहाँ पे एंजल्स के द्वारा, डिवाइन के द्वारा आपको प्रोटेक्शन शील्ड में ना डाला जाता तो आप डेविल्स देख रहे हो, आपकी जान ही लेने के लिए बैठे थे सब। ये देखो, यहाँ डेविल्स, यहाँ डेविल्स। आपकी एंजल्स ने बहुत रक्षा की, ईश्वर ने बहुत रक्षा की है आपकी। ये इस जिस इंसान ने आपको इस हालत तक पहुंचाया ना, यमराज के दूत उसके दरवाजे पे इस समय खड़े हैं। ये बड़ा ही घमंडी इंसान रहा होगा। अब धन और अहंकार कुछ भी इसका काम नहीं आने वाला।
अब तो जाना ही इसे पड़ेगा, क्योंकि इसने आपको उसी रास्ते पे डाला था जहां आपने भगवान से दुआएं मांगी थी कि या तो मुझे इस पेन से निकालो या तो मुझे इस दुनिया से ही जाने दो, जाने दिया जाए। ये आपने दुआएं मांगी थी। सेम यही कंडीशन, यही सिचुएशंस किसी इंसान की होने वाली है। बहुत ही ज़्यादा ये इंसान पेनफुल सिचुएशन में, ये ऐसे धराशायी होने वाला है। इसका बिजनेस, इसका करियर, सब कुछ यहाँ पे जाने वाला है, क्योंकि ये पेन जो है ना, इस पेन को विटनेस किया है यूनिवर्स ने, और यूनिवर्स ने ही आपको वहां से निकाला है। अब यूनिवर्स का गुस्सा यहाँ पे फूटने वाला है। देखते हैं 7 ऑफ सोर्ड्स। इसे पर डे, जैसे सांप जब डसता है ना तो इंसान की क्या हालत होती है, वो बेहोशी की हालत में रहता है और जहर चढ़ता जाता है। इसके जीवन में कुछ ऐसी समस्याएं उत्पन्न होने वाली हैं कि इसी के लोग ऐसा आस्तीन का सांप बन के डसेंगे कि ये धराशायी होकर ऐसे पड़ा रहेगा। इसकी केयर नहीं कोई करने वाला। ये बहुत हेल्थ इशू से जाएगा। इसके अपने ही लोग इसके लाइट को बुझाने के लिए तत्पर रहेंगे। यानी ये कब इस दुनिया से जाए इसका वेट करेंगे इसके अपने ही लोग। ये इसको कर्मा मिलने वाला है। इसका राहु बहुत खराब हो चुका है। इसने अपने हाथों से राहु, केतु, शनि तीनों को इनवाइट कर दिया अपने लाइफ में। यमराज को भी वही इसके दरवाजे पे दस्तक दे रहे हैं। अब जितना भी धन इसके पास है सब बेकार है, क्योंकि ये इंसान धराशायी हुआ पड़ा है। इसको तो कोई पूछने ही वाला नहीं है। और यहाँ पे सारा धन, सारा अहंकार कुछ भी यहाँ काम नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ जब ईश्वर का न्याय स्टार्ट हो चुका है, यूनिवर्स का न्याय स्टार्ट हो चुका है। जो किया वो भुगतना ही पड़ेगा। अब तो जाना ही पड़ेगा। जो आपने कभी सोचा था कि मुझे जाना पड़े तो ही अच्छा है, अब आप यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो। आपको प्रोटेक्ट कर दिया गया, आपको स्ट्रेंथ दे दी गई है। आपको यहाँ पे बहुत सारा डिवाइन के द्वारा प्रोटेक्शन मिल गया है, और यहाँ पे आपको इतनी स्ट्रेंथ आ गई है जहाँ पे आप बहुत बुरी कंडीशन में थे। एक रानी की तरह ईश्वर आपको संवारने वाले हैं, क्योंकि आप बहुत डिवाइन सोल थे। किसी कर्मा के वजह से ऐसे कार्मिक बैगेजेस लेके आप इस दुनिया में आए जहाँ बहुत दुख आपने सहा। इस दुख का जो दुख आपने सहा ना, तो किसी ने अपना कर्मा भी बनाया, खाली आपने थोड़ी ना दुख सहा। जिसने भी ये कर्मा बनाया उसके जिंदगी में सोचो क्या होने वाला है। साक्षात यमराज इनके दरवाजे पे खड़े हैं। अब धन और अहंकार कुछ भी काम नहीं आने वाला। अब तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको भेजने की कोशिश की थी। वक्त इनके खिलाफ है। वक्त का पहिया घूम चुका है। आपकी तरफ अच्छा वक्त आया और यही वक्त इनका पलट चुका है। वक्त भी मार पड़ रही है। यहाँ पे जो वक्त इनका अच्छा था, इन्होंने सही समय पे बुरे कर्म किए। जब इनका सही समय था, इनके पास बहुत कुछ था, बहुत कुछ कर सकते थे, पर राइट टाइम पे रॉन्ग डिसीजंस, राइट टाइम पे लोगों को दुख देना, सताना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी इन्होंने कुछ की हैं जहाँ पे अब वक्त भी इनके खिलाफ खड़ा हो चुका है। आके हिसाब लेने आ गया है ये वक्त कि दो मेरा हिसाब, कि जो किया था अब वो लेके ही रहेगा। क्योंकि देखो बोलते हैं ना, वक्त बलवान तो गधा भी पहलवान। तो इनका वक्त ही खराब हो चुका है पूरी तरीके से। वक्त अच्छा रहता तो इंसान के जीवन में अच्छा ही रहता है सब कुछ। जब वक्त अगर खराब हो गया तो इन्होंने राइट टाइम पे रॉन्ग डिसीजंस लिए हैं। गलत किया है आपके साथ, टॉर्चर किया है आपको। ये इंसान नास्तिक हो सकता है, बहुत कैरेक्टरलेस इंसान हो सकता है, ये जो भी है, सॉरी टू से, पर मुझे जो कार्ड्स में दिख रहे हैं वो बोलना पड़ेगा। मल्टीपल रिलेशंस एक्सप्लोर करने वाला। इसने आपको इमोशनली, मेंटली, फिजिकली तीनों तरह से टॉर्चर किया है, कहीं भी छोड़ा नहीं है इसने। ये आस्तीन का सांप रहा है। बहुत ज़्यादा आपको इसने टाइम टू टाइम डसने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, क्योंकि यह आपका कार्मिक था। बहुत जलता भी था आपके साथ, और पीठ पीछे, मुंह पे बड़ा ही मीठा बनता था, पर पीठ पीछे ये आपको बहुत टॉर्चर करता था, जिसका खामियाजा इसे अब वक्त एक एक चीज़ों का हिसाब लेने आके खड़ा हो चुका है। अभी ये कहाँ जाएंगे? कोई किंग ऑफ वॉन्ड्स। अभी आप यहाँ पे, ये मैंने कहा ना, बहुत घमंडी इंसान ये हो सकता है। बहुत घमंडी, अपनी खूबसूरती पे बड़ा इसको घमंड हो सकता है, अपने ओहदे पे जो ये काम करता है उस पे बड़ा घमंड हो सकता है। आपको तो इसने डोरमेट बना के रखा था। और थर्ड पार्टीज,
कैरेक्टरलेस इंसान, राजा समझता था, कोई नार्सिसिस्ट हो सकता है। इसको सपने आते होंगे कि ये राजा है और आपको एक डोरमेट की तरह इसने ट्रीट किया। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। तो यमराज भी इनके दरवाजे पे आ चुका है। ये राजागिरी अभी खत्म होने वाली है। इसने हमेशा आपके साथ कभी सीधे मुंह आज तक बात नहीं की, हमेशा वांट अपने दिखाए, अपनी नेगेटिविटी शो की, आपको डोरमैट की तरह हमेशा ट्रीट करता रहा है। कभी भी आपको एक इंसान के रूप में इसने नहीं देखा, हमेशा एक जानवरों की तरह इसने आपको ट्रीट किया है। अब वो वक्त आके खड़ा हो गया हर एक आंसू का हिसाब लेने और हर एक कर्मों का हिसाब लेने। ये वक्त इनके पीछे पड़ चुका है, इनके सामने आके हिसाब मांग रहा है कि जाओगे कहाँ वक्त के बंधन से निकल के। वक्त में तो बंधे ही रहोगे, लेकिन सारा हिसाब दो। आप यहाँ बैलेंस हो रहे हो, आपकी हीलिंग चल रही है। बहुत वुंडेड, आप एक फेमिनाइन हो सकते हो, बहुत वुंडेड हो, बहुत ज़्यादा आप यहाँ पे आप हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हो। आपका हार्ट चक्रा बहुत ज़्यादा यहाँ पे ब्लॉक है। किसी ने आपके दिल पे बड़ी चोट मारी है, बड़ा ही आपको धोखा दिया है किसी ने। यहाँ पे आपका थर्ड आई चक्रा क्लियर होता हुआ दिख रहा है। आपको सब कुछ साफ साफ दिखने वाला है। आपकी अवेकनिंग चल रही है यहाँ पे, और इसी अवेकनिंग के बीच में आपने बहुत कष्ट सहे, यहाँ पे दिख रहा है। तो अभी यमराज का काम है इनकी जिंदगी में, इनके डोर पे नॉक नॉक यमराज का शुरू होने वाला है। अब धन और अहंकार कुछ भी काम नहीं आएगा। अब तो सब कुछ छोड़ के जाना है। जिसके लिए भी आपके साथ इस तरीके का बिहेव किया वो भी अब काम नहीं आएगा। कोई भी हो, हैप्पी फैमिली, आपकी हैप्पी फैमिली बनती हुई दिख रही है। अगर आपकी फैमिली का ये कोई पर्सन था जो आपके साथ ऐसी चीजें कर रहा था, तो अभी आपकी हैप्पी फैमिली बनेगी। ये इंसान आपके जीवन से कट ऑफ होगा, ये वक्त के चंगल में फंस चुका है। ये आपका कार्मिक था, ये आपके लाइफ से जाने वाला है। इससे आपका कर्मा का बैगेजेस खत्म हो चुका है। यहाँ पे आपकी फैमिली यानी आप जो भी हैं, आप और आपने बच्चों के साथ आप बहुत एंजॉय करने वाले हो। अगर आपके बच्चे, यहाँ पे 2 बच्चे दिखाई दे रहे हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओहो, यहाँ पे तो आप क्या ही एनर्जी में हो। देखो यहाँ पे आपने ना अभी अपनी बाउंड्रीज को बहुत फॉर्म कर ली है। आप समझ गए हो कि किसी इंसान से नहीं सेल्फ लव करो, किसी इंसान से लव नहीं करना। बहुत सारी नेगेटिविटी, मैंने पहले ही बताया था, बहुत सारी नेगेटिविटी आपके ऊपर थ्रो की गई थी। तो अभी आपकी हीलिंग चल रही है। सारी नेगेटिविटीज यहाँ से खत्म होती हुई मुझे दिख रही हैं। आप यहाँ पे एक क्वीन की एनर्जी में हो, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आपने हर तरीके से लोगों से लड़ना सीख लिया है, बहुत सारे लेसन्स लिए हैं। यूनिवर्स ने आपको पूरी तरह प्रोटेक्ट करके बचाया है इस इंसान से। आपका कार्मिक बंधन खत्म है। आपकी एक न्यू जर्नी, न्यू लाइफ आपकी शुरू होती हुई दिख रही। बहुत आपने टॉर्चर सहे हैं, बहुत टॉर्चर, लेकिन इस टॉर्चर के बाद आपको एक विंग मिला है, एंजेलिक विंग। आप जब आप उड़ान भरोगे ना, ये लोग मुंह एक दूसरे का देखते रह जाएंगे। जो आप करने वाले हो ये सपने में भी नहीं सोच सकते। इतनी स्ट्रेंथ आपको दी जाने वाली है यूनिवर्स की तरफ से। किंग ऑफ कप्स, यहाँ पे आपने इमोशंस को मार दिया था, क्योंकि इमोशंस का बहुत फायदा उठाया गया था। अभी यूनिवर्स बोल रहे नहीं, इमोशंस को मत मारो। एक नारियल की तरह अपनी जिंदगी को रखो, ऊपर से कठोर रहो, अंदर से मुलायम रहो, क्योंकि ये जो आपकी एक इमोशनल साइड है, इसको मारना नहीं है। यूनिवर्स ने आपको ये एक संकेत दिया है कि आपको अंदर से बहुत नरम रहना है, ऊपर से सख्त रहना है, ताकि ऐसे लोग आपको देख के दूर हट जाए, आपके करीब ही ना आए। और आपकी एनर्जीज भी कुछ ऐसी है, सेल्फ रिस्पेक्ट में आप बैठे हो भाई, बदल गए हो एकदम। पहले क्या थे और अभी क्या हो गए हो, आप देखो ना। कोई नेगेटिविटी आपके ऊपर काम नहीं करेगी, क्योंकि आपके वर्ड से नेगेटिविटी भी डर रही है, आपके सॉर्ड से नेगेटिविटी भी डर रही है। वॉन्ड से, सॉर्ड से, आपकी एनर्जी से। माँ भगवती की एनर्जी में हो आप, माँ दुर्गा आपकी रक्षा कर रही है। यहाँ पे सॉर्ड यानी तलवार लेके जितने भी नेगेटिव चीज़ें उसे काटने के लिए यहाँ पे बहुत आप काफ़ी इनोसेंट इंसान हो, बहुत ज़्यादा प्योर सोल। और यहाँ पे आप माँ को बहुत मानते होगे, क्योंकि माँ दुर्गा की एनर्जी है सॉर्ड के साथ, और आपको भी स्ट्रेंथ दी गई। आप भी यहाँ पे वॉन्ड के साथ बैठे हुए हो, एकदम आप झुकने वाले नहीं हो। अभी आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में हो। ईश्वर ने आपको सिखाया बहुत सारे लेसन, इस इंसान ने आपको सिखाए हैं जिसके साथ आपका कार्मिक साइकिल चला। बहुत सारे लेसन आपने सीखे, हर इंसान को पहचानना सीख गए हो। धूर्त से धूर्त इंसान को भी आप पहचान लेते हो। एस ऑफ वॉन्ड्स, आपके लाइफ की न्यू बिगिनिंग हो रही है।
एक ऐसी बिगिनिंग जहाँ से खुशियाँ होंगी। गुरु का बहुत आपको आशीर्वाद मिल रहा है। जो भी आपके गुरु हैं उनके बहुत प्रिय आप हो सकते हैं। गुरु ने आपकी ज़िंदगी को अपने हाथों में ले लिया है। गुरु की ब्लेसिंग के साथ अब आपकी लाइफ चलेगी। जितने भी जो भी आप करोगे आपके करियर में बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत सारी ग्रोथ आ रही है और आपके दुश्मन के जीवन में यमराज दरवाजा खटखटा रहा है भाई कि चलो चलो तुम्हारा टाइम हो चुका है, तुमने बहुत अत्याचार कर लिया, अभी मत करो। तो देखते हैं और क्या है इनके लाइफ का, थोड़ा बताइए। ओ माय गॉड, मैंने यहाँ पे बोला था माँ दुर्गा की एनर्जी यहाँ पे ऑलरेडी आ ही गई। दो बार डबल कंफर्मेशन स्ट्रेंथ आपको दी जा रही है। अब कोई आपके साथ ये बिहेव नहीं कर सकता, जितना होना था हो गया। और अभी तो आप अच्छे अच्छों के दांत खट्टे करने वाले हो। जो भी आपके जीवन में आएगा, आपको कोई नहीं चाहिए, आप सेल्फ लव में हो। आप अपने बच्चों के साथ बहुत खुश हो, जहाँ भी हो। बहुत आपके जीवन में राहत की सांस ली है आपने। और ये जो इंसान है जिसने आपको इतना टॉर्चर दिया, तो यहाँ पे इसके साथ यही हो रहा है कि टावर मूवमेंट, ये यमराज को देख के ना इसकी हालत खराब होने वाली है। इसे पता है कि इसने जो आपको मजबूर किया कि आप मौत मांगने पे मजबूर हुए डिवाइन एंजल से कि मुझे मौत दीजिए, दे दी जाए, ऐसी जिंदगी से अच्छा। यही सेम ये टावर मूवमेंट इसके जीवन में आने वाला है। और ये भी ऐसी ही प्रार्थनाएं डिवाइन से एंजल से करने वाला है, क्योंकि राहत ही तब ईश्वर को मिलेगी जब ये ऐसी भीख मांगेगा। यहाँ पे यमराज इनके दरवाजे पे ना खड़े हैं। इसने जैसे आपको डरा के रखा था ना, ऐसे दिन रात अपने मौत से डरेगा। इसे लगेगा अब ना मैं मर जाऊं, तब ना मैं मर जाऊं। तो ये उसमें ना अपने हर चीज़ों को, रिश्तों को, धन को, हर चीज़ को समेटने में भी लगा हुआ है। टावर मूवमेंट, इसे पता है कब इसके सिर पे आके टावर गिर जाए कोई भरोसा नहीं, क्योंकि गलत काम बहुत किए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ों को समेटने पे लगा हुआ है यहाँ पे। लेकिन यमराज दरवाजा खटखटा रहे, भाई खोलो खोलो। यहाँ पे धन और अहंकार कुछ भी काम नहीं आएगा। पास्ट में बड़ा अहंकार से इसने आपको डील किया था। किंग ऑफ वॉन्ड्स, इसने बहुत ज़्यादा अहंकार दिखाया था, आपको डोरमेट समझा था। तो अभी उसी अहंकार पे ये टावर गिर रहा है। धन पे, इसके अहंकार पे कुछ भी काम नहीं आने वाला। अब जाना ही, ये मौत की भीख इसे मांगनी ही पड़ेगी, क्योंकि इसने आपको मजबूर किया था मांगने पे और इसे अकेला कर दिया गया। आपके लाइफ से निकाल के इसके जीवन में तबाही मचाई जा रही है। टावर मूवमेंट, एस ऑफ कप्स, आप जीतते हुए नजर आ रहे हो। बिना कुछ बोले आपने सब कुछ डिवाइन को सरेंडर किया है, लेकिन जीत आपकी हो रही है। किसकी? ये ऐसी कर्मा यहाँ पे भुगत रहा है ना ये इंसान, कि यहाँ पे ईश्वर ने आपको जिताया है। जितना भी इसने आपको तकलीफें, कष्ट दी हैं, यहाँ पे जीत आपकी हो रही है। क्योंकि कर्मा ये भुगत रहा है। जितना आपको इसने ना प्रताड़ित किया है, उससे 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई होके ज़्यादा इसके जीवन में प्रॉब्लम से फेस कर रहा है इंसान। सारी नेगेटिव एनर्जीज इसी के ऊपर जा चुकी हैं, क्योंकि बहुत नेगेटिव है इंसान। इसलिए ये नेगेटिव, इसके चारों तरफ कोई भी प्रोटेक्शन शील्ड नहीं है। तो सारी जितनी भी नेगेटिविटी थी, जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज थी, ये इसी के तरफ। ओ माय गॉड, मैंने बोला ना डेथ। देखा आपने, इस रीडिंग में पूरे डेथ ही डेथ आ रहा है। आपने डेथ मांगा यूनिवर्स से, अब ये भी डेथ मांगने वाला यूनिवर्स से, और हकीकत में डेथ ही होने वाली है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगी। टावर के बाद डेथ आना ये कोइंसिडेंट नहीं है, क्योंकि ईश्वर इसको वही दिखाना चाहते हैं। आप तो डेथ मांगते मांगते ईश्वर ने आपका हाथ पकड़ के खींच लिया, आपको निकाल लिया। लेकिन ये जब, क्योंकि ये 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई होके ज़्यादा टॉर्चर में ये जाने वाला है। यमराज की प्रताड़ना में 24/7 इसे मरने का डर सताने वाला है। और यहाँ पे ये जब भीख मांगेगा ना कि मुझे मौत दे दी जाए, तो ये हकीकत में बदल दी जाएगी। यूनिवर्स सुनेंगे, ठीक है तुम्हें ये चाहिए, लो। तो इसका कर्मा यही है। टावर मोमेंट यही इसके जीवन में आने वाला है। आप तो बच गए, क्योंकि आपने किसी के साथ गलत नहीं किया था। आप एक कार्मिक साइकिल में थे, पर इसने जो आपके साथ अननेसेसरी का जो कर्मा बनाया, उसका रिजल्ट डेथ है। तो हम यहाँ पे कुछ नंबर्स देखते हैं। 10 नंबर, 21 नंबर, 7 नंबर, अगेन 10 नंबर, रिपीटेड नंबर आ रहे फिर से। 10 नंबर, 13 नंबर, 16 नंबर, 8 नंबर। तो ये कुछ नंबर हैं, ये आपको किसी भी तरीके से रेजोनेट कर सकते हैं, आपको अपने हिसाब से देखना है।
और अभी हम देख लेते हैं, अभी हम देखते हैं एज। यहाँ पे एज क्या निकल के आती है? एज यहाँ पे निकल के आती है सबसे पहले 59। ओके, 59, 58, 60, 61, ओके, 40, 44, 50, 56, 57 एंड 55। ये एज मुझे दिख रही है। 39 भी है एज, ये मुझे दिखाई दे रही है। आपके लिए एक हम गाइडेंस लेंगे, देखते हैं क्या गाइडेंस आपके लिए आती है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है? कोई मैसेज हो तो मैसेज भी दे सकते हैं आप, कोई गाइडेंस हो तो गाइडेंस भी दे सकते हैं। नो, इट इज़ नॉट द राइट टाइम। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आप कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो सही वक्त नहीं है, सही समय नहीं है, तो आपको वो करने के लिए मना किया जा रहा है। अब आपके दिमाग में आ गया होगा आप क्या नया करने जा रहे थे या कुछ ऐसा करने जा रहे थे, तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं नो, नहीं बोला जा रहा है, उसको ना करें। इट इज़ नॉट द राइट टाइम, ये सही वक्त नहीं है, ठीक है? थोड़ा रुक जाएं। लव स्पेल, तो आपके ऊपर स्पेल तो ऑलरेडी बहुत सारे किए गए। लव स्पेल भी किसी ने आपके ऊपर किया है। बी विच्ड, तो यहाँ पे विच क्राफ्ट आपके ऊपर किया जा रहा है, लव स्पेल किया जा रहा है। हो सकता है यहाँ पे लव स्पेल कोई आपको अपनी तरफ पुल करने के लिए यहाँ पे लव स्पेल कर रहा हो सकता है। आपको अपने अंडर में रखने के लिए यहाँ पे लव स्पेल किए जा रहे। सारे पैतरे खत्म हो गए, अभी लव स्पेल शुरू है। मूविंग, यहाँ पे आप अपना घर चेंज कर सकते हैं, रेसिडेंस आप चेंज कर सकते हैं, कहीं मूव करके आपका एड्रेस बदल सकता है, आप कहीं और जा सकते हैं। कोई घर बनाया है तो वहाँ जाएंगे, और अगर घर नहीं बनाया है तो तब भी आप एक जगह से दूसरे जगह पे अपना घर चेंज करने वाले हैं, मुझे ऐसा ही लग रहा है। दे विल बी बैक। आपके लाइफ से कोई इतना प्रताड़ना करके गया है, कोई कोशिश कर रहा है फिर से आपके लाइफ में आने के लिए, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सतर्क रहना है, सावधान रहना है। किसी को डिवाइन के डंडे पड़ रहे हैं, तो कोई सोच रहा है आपके लाइफ में आएंगे तो थोड़ा बट जाएगा, थोड़ा आपको भी पड़ जाएंगे, थोड़ा इनको भी पड़ जाएंगे। तो आपको देखना है, किसी का कर्मा आपको नहीं लेना है, ठीक है? आप ऑलरेडी इतना भुगत चुके हैं, इसीलिए किसी ऐसे इंसान को नहीं आने देना है अपनी लाइफ में जो एक बार चला गया आपको छोड़ के, ठीक है? तो अभी हम थोड़ा नेम इनिशियल्स भी देखेंगे, थोड़ा आपको क्लू मिले कि कौन सा इंसान है। देखते हैं। बी, ओके, डब्ल्यू, वाई, सी, जे, ई, यू, तो देख लेते हैं यहाँ पे कुछ, अगर हमें नेम इनिशियल्स या जगह के नेम मिलते हैं तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पे बेंगलुरु से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, बेंगलोर, भुवनेश्वर यहाँ पे निकल के आ रहा है, बड़ौदा से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। यहाँ पे विरार से कोई इस रीडिंग को, डब्ल्यू, विरार से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। वापी, वेल्लोर से कोई इस रीडिंग को देख रहे हैं। वायनाड, वाइजैक, अच्छा वाई भी है, वाइजैक से कोई इस रीडिंग को देख रहे हैं, वाई। तो यमुनानगर, यरवड़ा, वाइजैक से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। एंड उदयपुर, उज्जैन, उन्नाव से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। और क्या बचा? सी, तो यहाँ पे चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। जे भी है ना यहाँ पे, जे, अच्छा, तो यहाँ पे जयपुर हो सकता है, यहाँ पे जबलपुर, जयपुर, जमशेदपुर, जलंधर से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। अब हम नेम थोड़ा सा देखते हैं कि क्या आता है यहाँ पे नेम। विपुल किसी का नाम हो सकता है, सॉरी,
यहाँ पे किसी का नाम विकास हो सकता है, वैभव, नो। बीना किसी का नाम हो सकता है, बिंदु किसी का नाम हो सकता है। और और यहाँ पे देखते हैं और क्या है यहाँ पे। वेनु किसी का नाम हो सकता है, वेनु। वॉटसन, विल्सन, ऐसा कुछ भी नाम हो सकता है। और यहाँ पे जय किसी का नाम हो सकता है, जितेंद्र किसी का नाम हो सकता है। जगदीश किसी का नाम हो सकता है। जैकी किसी का नाम हो सकता है। जया, ज्योति, जानवी, जिया किसी का नाम हो सकता है। ईशान किसी का नाम हो सकता है। एडविन किसी का नाम। और यहाँ पे ईशा किसी का नाम हो सकता है। एशा किसी का नाम हो सकता है। और यहाँ पे यू, उमेश, उज्जवल, उत्कर्ष किसी का नाम हो सकता है। उदय किसी का नाम हो सकता है। उपेंद्र किसी का नाम हो सकता है। उर्वशी, उज्ज्वला, उमा, ये किसी का नाम हो सकता है। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।